नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला को। तो आपके लिए एक और बड़ी गुड न्यूज़ यहां पर निकल कर आ चुकी है। यहां पर CBIC की तरफ से यह वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जो कि आपके सामने है। यहां पर आप सब देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC की तरफ से यह नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुका है। यह रिक्वायरमेंट निकल चुका है। वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर हवलदार के पोस्ट पर वैकेंसी निकाल दी गई है। कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से यह रिक्वायरमेंट जारी हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इसमें आपको बता दें कि आपको कोई भी एग्जाम नहीं होगा और कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। आपका डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम लोग आपको बता देते हैं, यहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से यह जो रिक्वायरमेंट निकला है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कस्टम डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, नो एग्जाम डायरेक्ट सिलेक्शन वाला है, उसका डिटेल में आपको यहाँ पर डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सब देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं कि इसका पोस्ट नेम क्या है। तो पोस्ट नेम इसका हवलदार है। और नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी की बात करें तो वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अब हम लोग आगे यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 5 जुलाई 2025 से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की। तो लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 तक रखा गया है। इसका अप्लाई मोड की बात करें तो अप्लाई मोड यहाँ पर इसका अप्लाई मोड आपका यहाँ पर ऑफलाइन रहने वाला है। ऑफलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं कस्टम डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इस डिपार्टमेंट में आपका जो रिक्वायरमेंट निकला है इसमें आपको 10th पास होना आवश्यक है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एनी बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पर पास होना जरूरी है। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं कस्टम डिपार्टमेंट की भर्ती में एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो 31/7/2025 के संदर्भ में यहाँ पर एज लिमिट काउंट होगी। यहाँ पर मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल तक रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट की एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक इसकी एज लिमिट रहने वाली है। SC/ST कैंडिडेट की बात करें तो इसकी एज लिमिट 18 से 32 साल तक रहने वाली है। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में कि SC/ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है। तो एज पर ऑन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं कि यहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर बात करें तो वैकेंसी डिटेल हवलदार के पोस्ट पर यहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से यह वैकेंसी हवलदार के पोस्ट पर निकल कर आ चुकी है। हु कैन अप्लाई फॉर दिस कस्टम डिपार्टमेंट वैकेंसी। तो यहाँ पर ऑल इंडिया से जॉब मांगा जा रहा है। आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं सैलरी। तो एज पर ऑन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कस्टम डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फीस आवेदन शुल्क के बारे में कि आपका यहाँ पर कितना आवेदन शुल्क लगने वाला है। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात करें तो आप जनरल, OBC, WS या फिर SC/ST फीमेल कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 0 रुपये की फीस में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं कस्टम डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 का यह जो है निकला, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC का। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होना है। फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं कस्टम डिपार्टमेंट में यह जो वैकेंसी निकली है इसमें आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो फोटो सिग्नेचर आपका लगेगा और यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। इतना डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो आपका इतना डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं कि कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकली है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। फिर आपको यहाँ पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC का होम पेज आपको दिखेगा, वहाँ पर रिक्वायरमेंट सेक्शन में चले जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहां पर रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने सारा डिटेल यहां पर आपको क्लियरली दे दिया है। अब हम लोग यहां पर आगे जान लेते हैं कि आपको
वहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रिक्वायर्ड डिटेल फिल कर देनी है, फिर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना है, फिर रीचेक कर लेना है। फिर आपको फीस पेमेंट मतलब कि 0 रुपये की फीस आपको पेमेंट कर देनी है। क्लिक ऑन द सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक हार्ड कॉपी आप निकाल कर रख सकते हैं। तो आपको यह कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। आप सब यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म के सामने जो ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर का, यहाँ पर क्लिक हियर करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, और फिर अगर आपको यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो आपको चलिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसे आपका नोटिफिकेशन ओपन होकर यहाँ पर देख लीजिए आ चुका है। यहाँ पर हम लोग बात कर लें। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ दिया है। मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, इसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो 5/7/2025 रखा गया है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन का 31/7/2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई करके आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें वैकेंसी पोजीशन की यहाँ पर बात करें तो वैकेंसी पोजीशन, नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो हवलदार, और नंबर ऑफ वैकेंसी 15 यहाँ पर निकली हुई है। इसमें सैलरी की बात करें तो 18,000 से 56,900 रुपये पर मंथ तक की सैलरी आपको दी जाएगी। यह लेवल 1 की यहाँ पर जॉब निकली हुई है। यहाँ पर अब इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया दिया है, आप सब इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर बता देते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप सब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, आपको नेम ऑफ पोस्ट हवलदार की यहाँ पर 18 से 27 साल तक की यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। 18 से 27 साल के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया के आप होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को, 5 साल का SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर देख लीजिए मैट्रिकुलेट मतलब कि 10 पास आपको होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर आगे जान लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देना है, ये सब देख लीजिए अटैच करके दे देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप सब, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर। इन केस ऑफ इन सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर जान लें कि यहाँ पर चेस्ट क्या रहने वाली है। तो चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुल्ली एक्सपेंडेड के बाद आपका 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन आपका आना चाहिए। और यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की रनिंग की बात करें तो यहाँ पर वॉकिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट, और साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। आपको 1600 मीटर दौड़ना है 15 मिनट में, और साइकिलिंग करना है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। मतलब कि ये दौड़ना नहीं, वॉकिंग है, 15 मिनट में आप चले जाएंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए फीमेल कैंडिडेट की बात करें, यहाँ पर तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रिलैक्सेबल 2.5 सेंटीमीटर आपका इन कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया है, और वेट आपका 48 किलो होना चाहिए, रिलैक्सेबल 2 किलो यहाँ पर हो सकता है। और अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में आपको यहाँ पर वॉकिंग 1000 मीटर 20 मिनट में करना है, और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में करना है आपको। तब आप इस फॉर्म को अप्लाई करके इस फॉर्म का जॉब जो है वो हवलदार की पोस्ट पर वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों वेबसाइट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर निकाल सकते हैं, और आपको कहाँ पर भेजना है आपको दिखा देते हैं। इसी नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ से इसका एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म को अप्लाई करके सबमिट कर देना है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।